जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक समय ऐसा आएगा जब अपना देश छोड़कर भागेंगे गुपचुप तरीके से। हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं, आज के मेरे वीडियो में वो चौंकाने वाली बातें आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, जो आने वाला समय दे रहा है संकेत बहुत भयंकर। ये ब्रह्मांड की तरफ से दिया जा रहा वो संकेत है जिससे आज भी दुनिया अनजान है। आज भी लोगों को ये लग रहा है सब कुछ सही, सब कुछ अच्छा है, लेकिन 2026 रौद्र संवत ये साल चल रहा है और जब तक अगला साल विक्रम संवत का नहीं आता तब तक हालात भयावह हैं पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए। किस देश से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ेगा? क्या वो हमारा देश होगा या कोई और? क्यों हमारे पड़ोसी देशों में आ सकता है बड़ा भूचाल, राजनीतिक तूफान? क्यों रहना है अमेरिका को सावधान? किस प्रकार से आर्थिक संकट ला सकता है वो मंदी जो अब तक नहीं आई दुनिया में? आज सभी बातों पर आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ एक चेतावनीपूर्ण वीडियो जो अब तक अकल्पनीय है। जब आप सुन रहे होंगे तब आपको लगेगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो एलपीजी संकट हमारे देश में मंडराया, लोगों की लंबी लंबी कतारें एलपीजी सिलेंडर के दुकान के सामने, एजेंसीज के सामने, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? कोरोना काल के पश्चात फिर से एक बार लोगों की लाइनें सिलेंडर के लिए लगानी होगी। क्या किसी को पता था फिर से एक बार पेट्रोल पंप के सामने लोग रात रात भर लाइन लगाकर खड़े रहेंगे क्योंकि पेट्रोल पंप का शटर डाउन हो सकता है? नहीं, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन अचानक से मिडल ईस्ट के युद्ध के कारण हालात ऐसे भयावह हुए कि हमारे देश में भी उसका प्रभाव पड़ा और बहुत भयंकर पड़ा। यहाँ तक कि लोगों ने कह दिया था कि इमरजेंसी बहुत जल्द लगने वाली है, जिसे कंट्रोल कर लिया हमारे देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत ही खूबी के साथ। हमें अपने देश के साथ, अपनी सरकार के साथ ऑलवेज खड़ा रहना चाहिए। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है या श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक के आप इच्छुक हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है मेल आईडी पर। आने वाला समय क्यों है भयावह और अकल्पनीय? कई देशों के राष्ट्रपति को रातों रात आप गायब पाएंगे। उसमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी होगा। कारण पाकिस्तान में इस समय जो भी हालात बने हुए हैं और फिर भी कोरी धमकी वो भारतवर्ष को दे रहा है, जिसे भारतवर्ष हल्के में कदापि नहीं ले रहा है, लेना भी नहीं चाहिए। बहुत सीरियसली ले रहा है उन धमकियों को, इसलिए आतंकवादी बार बार पकड़े जा रहे हैं। कारण हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल में फिर से एक बार कर्फ्यू लग सकता है। आगजनी की घटनाएं, लोग सड़कों पर दिखाई पड़ सकते हैं। बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रोटेस्ट फिर से एक बार दिखाई दे रहा है। कई देशों से ऐसी न्यूज़ आएगी आने वाले समय में जहां पर आंदोलन भयंकर, और हो सकता है उन्हीं देशों में जहां का नक्शा अब पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों की चाल जो संकेत दे रही है उसमें सबसे बड़ा संकेत शनिदेव वक्रीय अवस्था में अंतिम राशि में है। यानी अब जो होगा ये फाइनल धर्म युद्ध का समय चल रहा है। जब धर्म युद्ध का समय चलता है तो वैश्विक भूचाल आता है, राजनीतिक भूचाल आता ही आता है, उसमें आर्थिक भूचाल से भी हम इनकार नहीं कर सकते। चूँकि सूर्य देव का साल 2026 है और विक्रम संवत के सेनापति मंगल देव हैं, तो युद्ध के कारण, आंदोलन के कारण भयावह हालात विश्व में दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश में आंदोलन की वजह से सरकार के खिलाफ जनता उतरेगी सड़कों पर। फिर से एक नया आंदोलन दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर हुआ पुराना, रांची आंदोलन भी हुआ पुराना।
अब एक नए आंदोलन की फिराक में हैं। वो कट्टरपंथी और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले अब कालनेमी इस ताक में है कि कौन सा नया आंदोलन, लेकिन फिर से एक बार सरकार को प्रेशराइज्ड करने के लिए एक नया आंदोलन। लेकिन हमारे पड़ोसी देश हो, श्रीलंका हो, श्रीलंका में भी भयावह हालात हो सकते हैं, पाकिस्तान में हो सकते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के अलावा भी कोई भी ऐसा देश, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे हालात सुनने को मिलेंगे कि जनता के प्रोटेस्ट के कारण ऐसे हालात बन गए वहां पर कि वहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को रातों रात अपना पद छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, प्रधानमंत्री निवास या राष्ट्रपति निवास को छोड़कर रातों रात भागना पड़ा उस देश से अपनी जान बचाने के लिए। ये पहली प्रेडिक्शन आने वाले समय को लेकर जो समय दिखाई दे रहा है शनिदेव वक्रीय 11 दिसंबर तक का ये मैं समय आपको दे रही हूँ, एवं उसके पश्चात जब तक विक्रम संवत चेंज नहीं हो रहा है तब तक का ये मैं कैलकुलेशन आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। यानी अगले साल मार्च 31 तक का ये समय बहुत बहुत भयावह। एवं नोट से महात्मा गांधी होंगे गायब। नोट से महात्मा गांधी कहाँ पर हैं? हमारे देश में हैं। अब वहाँ से महात्मा गांधी बदल दिए जाएंगे क्योंकि करेंसी में बड़ा बदलाव, गुरुदेव बृहस्पति करेंसी में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव, कानून में बड़ा बदलाव, शिक्षा में बड़ा बदलाव, धार्मिक संस्थानों में बड़ा बदलाव। कई जगहों पर मंदिरें टूटेंगी, गिरजाघर, मस्जिद, ये सारे टूटेंगे। और जैसा मैंने कहा कि युद्ध के हालात और भयंकर होंगे। इसमें चाइना शामिल होगा जो ताइवान के खिलाफ या जापान के खिलाफ लेगा बड़ा एक्शन। चाइना अंदर से वो कुंडली मारा हुआ सांप जो रहता है, समय आने पर वो मारता है डंक, उस टाइप का है चाइना। तो वो अंदर ही अंदर बड़ी प्लानिंग कर रहा है जापान और ताइवान के खिलाफ। आने वाला समय जो मार्च तक का मैंने समय दिया और ये दिसंबर तक का समय जब तक शनिदेव वक्रीय हैं, गुरुदेव अतिचारी अवस्था भी काफ़ी लंबे समय तक है। लेकिन एक और ग्रह जो कि केतु देव हैं मघा में, और शनि के साथ कौन बैठा हुआ है? नेपच्यून। नेपच्यून कभी भी बहुत हिडन बात एकदम से लेकर आते हैं सामने। किसी नेता या राष्ट्रपति की जो इज्जत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ऐसा भयंकर खुलासा होगा। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या कोई उच्च पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी हो, उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर या उसके जीवन से जुड़ा कोई खुलासा बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके कारण उसकी इज्जत पर आँच आएगी, कलंकित होगा उसका नाम, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने साथ ही कहा हमारे पड़ोसी देश जो भी हमारे पड़ोस में है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सारे पड़ोसी देश जितने भी हमारे पड़ोसी में देश हैं, उन सब के ऊपर कहीं पर से भी राजनीतिक भूचाल आ सकता है, आंदोलन के कारण त्राहिमाम मच सकता है, एयरपोर्ट बंद हो सकते हैं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। आज मैं प्राकृतिक आपदा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि किस प्रकार से दुनिया का नक्शा बदलने को तैयार इस समय ग्रह सैटर्न, नेपच्यून, मार्स, सन, ये राहु, केतु और जुपिटर, पूरा वैश्विक नक्शा बदलेगा। कई देशों में पाकिस्तान नंबर 1 पे है उसमें, जिसमें से बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी घोषित कर दी 11 अगस्त कि हम 14 को अपना आज़ादी दिन कर नहीं मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस हमारा 11 अगस्त, वो अपना अलग राग अलाप रहे हैं। तो ये समय बहुत सारे देशों में ऐसा भूचाल आएगा जिसके कारण कई लोगों को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, जनता आक्रोशित होगी, जनहानि होगी, आर्थिक जो अपनी करेंसी है उसमें कई देशों में चेंज आएगा, हमारे देश में भी होगा और कई देशों में युद्ध के नए फ्रंट खुलेंगे। अभी से सुन लीजिए, अभी चाइना का कोई भी नया फ्रंट नहीं है, ऑलरेडी युद्ध जो चल रहा है रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट का युद्ध, इजराइल, ईरान, अमेरिका, तीनों देशों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो मैंने टाइम कैलकुलेशन आप लोगों को दिया है।
तो इस समय बड़े बदलाव की ओर दुनिया जा रही है। एक ऐसा बदलाव जो अकल्पनीय होगा, जिसके बारे में किसी ने सोचा समझा नहीं होगा। अचानक होगा ब्लास्ट, खुलासे भयंकर, आगजनी, तोड़ फोड़, आंदोलन, छोड़नी पड़ेगी सीट। कारण ये समय कर्मों का बही खाता खुल चुका है और जो कुछ अब तक छिपाया गया था अब नहीं छिपेगा। बॉर्डर पर बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। बॉर्डर पर रखना होगा बहुत पैनी निगाह। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से हमारे देश को खतरा है। मैंने पहले भी कहा, अमेरिका अपनी चालें चल रहा है भारतवर्ष में सरकार गिराने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। मोदी सरकार 2029 में फिर से एक बार आने वाली है, लेकिन हमारे देश में कोहराम बहुत भयंकर होने वाला है। अभी आंदोलन छात्रों का है, कभी किसान का आंदोलन, कभी कोई और आंदोलन, क्योंकि सरकार लेगी स्ट्रिक्ट एक्शन। जो वो एक्शन लेगी उसके खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला जाएगा सरकार के खिलाफ। कानून में भी बड़ा बदलाव, केवल करेंसी में बड़ा बदलाव नहीं बल्कि कानून में भी बड़ा बदलाव। ये बदलाव का ही समय है। माइक्रो कर हुक एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इस बदलाव को। जब महाभारत हुआ उसके पश्चात वो युद्ध एक संकेत था कि बदलाव एक्सेप्ट करो। तो इस समय भी प्रकृति हमें यही संकेत दे रही है, ग्रह गोचर हमें यही संकेत दे रहे हैं। और आगे आगे गुरुदेव का अश्लेषा में जाना, शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन करना, राहु केतु दिसंबर तक अभी है बैठे हुए अपनी राशि में और नक्षत्र में। डेफिनेटली ये समय चैलेंजिंग है सत्ता पर बैठे हुए लोगों के लिए। जनता भी आक्रोशित होगी और जनता का भी बहुत भयंकर नुकसान। तो जान माल का नुकसान, प्राकृतिक आपदाएं तो अलग हो गई इस समय, लेकिन नक्शा बदलेगा दुनिया का। दुनिया एक नए रूप में दिखाई देगी। 2027 में जब हम कदम रखेंगे और विक्रम संवत जब नया आएगा, जिसमें कि बुध देव ही राजा भी और सेनापति भी, उसके पश्चात धीरे धीरे हालात सुधरने लगेंगे। भारत में भी हालात उसके बाद से, फरवरी के बाद से मैंने कहा है, सुधरने स्टार्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।